सेना में इस बात का ध्यान रखा जाए कि अधिकारियों का मनोबल न टूटे, इसलिए उनको एनएफयू देना जरूरी है। यदि उनका साथी आगे प्रमोशन ले जाता है और वो खुद नहीं लेते हैं तो 2 साल बाद सबकी तनख्वाह बराबर होगी, पेंशन बराबर होगी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने कहा है 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है। आज तक OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। अक्टूबर OROP के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके आते हैं। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। क्या ये सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए कि आप झूठ क्यों कि मैंने जवानों को 5,500 करोड़ से लगाकर 1 लाख करोड़ रुपए दिए। कितनी इसमें जुमलेबाजी। OROP सिर्फ 2 बार रिवीजन हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसको इतने बार रिवीजन कर चुके हैं कि 5,500 करोड़ से लगाकर 1 लाख करोड़ हो गई, जो कि सरेआम इनका वीडियो कर्नल साहब इनकी पोल खोल रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अगला जुमला आ रहा है कि अब की बार उन्होंने कहा है मोदी परिवार, उन्होंने कहा है कि 2014 में चुनाव जीता था तो भ्रष्टाचार और काला धन वापस लाएंगे, हर एक की जेब में 14 लाख रुपए जाएंगे। और जो 2014 का नारा था और 2019 का नारा था कि मैं भी चौकीदार हूं, इस देश की सुरक्षा करूंगा, लेकिन यह नारा 2024 में बदल के कि मोदी का परिवार कौन है। अब मोदी का परिवार है भारतीय सेना, नौसेना, एयरफोर्स और भारतीय सेना, ये मोदी का परिवार है। गरीब मोदी का परिवार है, पिछड़ा हुआ मोदी जी का परिवार है। अब ये नारा लेके आए, लेकिन इस परिवार के साथ पहले आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप लगातार कह रहे हैं कि मैंने 5,500 करोड़ से लगाकर 1 लाख 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुके हो। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए हैं और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है। आज तक OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा करोड़ तक पैसे दिए हैं। लेकिन जब MOD की RTI की रिपोर्ट कर रही है 23 दिसंबर 2022 की कि 23,000 करोड़ हुए हैं, और वो भी आप कह रहे हैं चिल्ला के कि हमने जवानों को दिए। जवानों को नहीं दिए, आपका मैक्सिमम पैसा, यानी आपका मैक्सिमम पैसा सेना के अधिकारियों को गया है, जिनके लिए वन रैंक वन पेंशन था ही नहीं। यदि ऐसा होता तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए। वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो भी बलिदान हो रहे हैं, वो भी बॉर्डरों पर है, चाहे ITBP हो, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे BSF हो, चाहे CRPF हो। ये कौन सा अंधेर है, ये कौन सी मनमानी। इसके ऊपर जंतर मंतर पर हमारे जवान इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने दिनों से आपके सामने मेमोरेंडम जाके पेश कर रहे हैं। आप 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी के लिए भी बात नहीं हो, आपकी क्या मजबूरी है, आप इतनी बात कह रहे हो। अब चुनाव में आपने अग्निवीर का नाम लेना बंद कर दिया, वन रैंक वन पेंशन का नाम भी आप जल्दी बंद कर दोगे, क्योंकि इसके ऊपर जबरदस्त प्रहार हो रहे हैं। दोस्तों, अब आइए मुख्य खबरों पर बात करता हूं कि मनोबल बढ़ाने वाला, मैं बात NFU की कर रहा हूं, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की बात मानी गई। प्रोरेटा पेंशन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इनको आपने लाभ दे दिया माननीय रक्षा मंत्री जी, और जवानों को भी इसके साथ जोड़ दिया। और मनोबल बढ़ाने वाला एक अधिकारी ने कहा है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल अगली रैंक पर सूचीबद्ध नहीं होते हैं, वे लगभग 18 वर्षों तक समान वेतन ब्रैकेट में रहते हैं, और उसी पदानुक्रम के कारण बड़ी संख्या में उन्हें NFU मनोबल बढ़ाएगा और प्रेरित करने वाला होगा। कार्यान्वयन के बाद लेफ्टिनेंट कर्नलों को बकाया राशि मिलने की संभावना। 16 लाख लगभग कर्नल और 8 से 10 लाख ऊपर सूत्रों ने कहा है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही है। और हमारा NFU क्या बता दिया, MACP को NFU बता दिया कि हमें तो घर बैठे बैठाए लाभ मिल जाता है। कौन सा लाभ मिलता है जरा हमें बताइए। यदि यही पद्धति सेना के जवानों के लिए क्यों नहीं होती कि यदि एक सूबेदार उसके साथ वाला सूबेदार मेजर बन जाता है, जब वो रिटायर्ड होता है तो 2 साल वाले सूबेदार को सूबेदार मेजर के बराबर पेंशन क्यों नहीं दी जाती।
यदि एक सूबेदार का साथी ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बन जाता है तो उसको 2 साल बाद उसको पेंशन क्यों नहीं दी जाती? आप नीचे चले जाइए, एक नायक के हवलदार है, इतनी सारी विसंगति है। आप अलग अलग आर्म से चले जाइए, आप आरटी में चले जाइए, इंजीनियरिंग में चले जाइए, कोर में चले जाइए, कोई सर्विस ब्रैकेट के हिसाब से प्रमोशन नहीं है। यहां आपने सर्विस के हिसाब से प्रमोशन ले लिया कि हमने जल्दी मेजर, इतने साल में मेजर साहब बनना है, इतने साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, फिर कर्नल का लिए बोर्ड था तो अब बोर्ड का चक्कर छुटा दिया आपने, अपने पेमेंट को उनके साथ कर दिया। सारी चीजें आपने अपने हिसाब से ली, अपने लिए ली, लेकिन जवानों की इतनी बड़ी अनदेखी शायद ये अब बर्दाश्त होने से बाहर है। बहुत सारी चीजें जो बाहर आएंगी आपको भी स्वीकार करनी पड़ेंगी। आपने इसको एमएससीपी को एनएफयू के साथ जोड़ दिया। मैं हैरान हूं कि यह आर्टिकल लिखा किसने, कौन से पत्रकार ने, किस सेना के अधिकारी ने इनको बताया कि यह एमएससीपी इक्वल टू एनएफयू होता है। आप समझ सकते हो ये हो रहा है और अब आगे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमें भी अपने हक की लड़ाई अपने तरीके से लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया, 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए हैं और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए निर्धारित है। आज तक OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपये 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी, तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। OROP के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी जी, देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं, मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। क्या ये सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल। 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया, 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम